Hello dear students, myself आयुष शर्मा फ्रॉम सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन। आज का जो वीडियो है ये क्लास 8th 10th फर्स्ट ईयर और 12th सभी स्टूडेंट्स के लिए बेसिक टॉपिक है प्रायिकता। वैसे पहले तो ये टॉपिक केवल फर्स्ट ईयर में हुआ करता था या कभी चेंज कर दिया तो 12th में हुआ करता था, लेकिन अब इस टॉपिक को 8th से लेकर के 12th तक सभी क्लास में कर दिया, 9th में नहीं किया है। हो सकता है आने वाले टाइम में वो भी कर दिया जाए। तो टॉपिक जो प्रायिकता है आमतौर पर इसको बहुत कठिन माना जाता है क्योंकि ये चीज़ रटने की लोग कोशिश करते हैं। इसको आज अच्छे से समझाएंगे और कोशिश करेंगे कि सभी किसी भी क्लास का स्टूडेंट हो, चाहे वो क्लास 8th का हो, 10th का हो या फर्स्ट ईयर का हो, सभी को इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सबसे पहले आते हैं है क्या है प्रायिकता। प्रायिकता का मतलब है संभावना। प्रायिकता का मतलब है संभावना। किसी घटना के होने या ना होने की संभावना को हम प्रायिकता कहते हैं। फिर से सुनिएगा, किसी घटना के होने या ना होने की संभावना को प्रायिकता कहते हैं। बिल्कुल सिंपल है। क्या होता है इसका फॉर्मूला? ये रहता है PE = NE/NS। ठीक है, देखिए बेस समझ लीजिए। बेस समझ लेंगे तो इसके आगे आपको 12th क्लास तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन अगर बेस क्लियर नहीं है तो आगे बहुत प्रॉब्लम आएगी। PE का मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। PE का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। एनी क्या मतलब क्या है? नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स। NS का मतलब क्या है? नंबर ऑफ टोटल सैंपल स्पेस। अब देखिए फॉर्मूला लिखने से क्लियर नहीं होगा जब तक इस पर एग्जाम्पल नहीं बताएंगे। ये सब क्या है क्लियर नहीं होगा। फिलहाल प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, किसी घटना के घटने की प्रायिकता। कोई घटना हो रही है उसकी प्रायिकता। एनी नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स मतलब मनचाही घटनाओं की संख्या। इसके बारे में भी जब एग्जाम्पल बताएंगे तब क्लियर हो जाएगा। NS का मतलब है नंबर ऑफ टोटल सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस को हिंदी में बोलते हैं प्रतिदर्श समष्टि। इन लोगों के पास अगर बुक्स हैं वो देखेंगे प्रतिदर्श समष्टि लिखा रहता है, वो है। इसका मतलब होता है कुल संभावनाएं। कुल कितनी घटनाएं हो सकती हैं, कितनी संभावनाएं हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने बताया ना एग्जाम्पल से क्लियर होगा, केवल फॉर्मूले से क्लियर नहीं होगा। जैसे आपसे कह दिया जाए, पासा तो सभी लोगों ने देखा ही होगा। आपसे कहा जाए एक पासे को उछाला गया और उस पर सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करो। पासे को उछालने पर सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो पासे को उछाला गया, सम संख्या आने की प्रायिकता। ये बताइए सम संख्याएं क्या होती हैं? जो 2 से विभाज्य होती हैं। पासे पर कौन कौन सी सम संख्या है? 2, 4 और 6। तो नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स कितना हो जाएगा? 3। कितनी सम संख्या है? 3 है। 2, 4 और 6 बटे में नंबर ऑफ टोटल सैंपल स्पेस, कुल संभावनाएं। पासे पर कुल संख्याएं कितनी आ सकती हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल 6 संख्या तो आ सकती हैं। तो 3/6 यानी कि हो जाएगा 1/। तो किसी पासे को एक बार उछालने पर सम संख्या आने की प्रायिकता हो जाएगी 1/2। इसी प्रकार से आपसे कहा जाए कि किसी पासे को उछालने पर विषम संख्या आने की प्रायिकता। अब बताइए विषम संख्याएं कौन सी होंगी? जो 2 से विभाज्य नहीं होंगी। कौन कौन सी? पासे पर कौन कौन सी विषम संख्या होगी? 1, 3, 5। कितनी संख्या हुई? 3 हुई। तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स
3 और बटे में कुल संख्याएं कितनी होती हैं, कुल संभावनाएं कितनी हैं 6। तो एग्जाम्पल से क्लियर हो रहा होगा, अगर फॉर्मूले से क्लियर नहीं है तो एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। इसके आगे बढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल और देते हैं। आपसे कहा जाए कि किसी पासे को उछालने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करो। अब आपको सम, विषम और अभाज्य, भाज्य ये भी क्लियर होना चाहिए। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती, कौन सी हैं पासे पर अभाज्य संख्याएं? बहुत लोग सोच रहे होंगे एक अभाज्य संख्या नहीं होती, 2 से शुरुआत होती है, 2। आप सोच रहे होंगे 2 तो सम संख्या है, तो 2 ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है, ठीक है ना। तो पासे पर अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं? 2, 3 और 5, 3 संख्याएं भी हैं। और बटे में टोटल पासे पर कितनी संख्या होती है? 6। 6 में से तो कोई एक आएगी, इस तरीके से। तो पासे पर आधारित हमने 3 एग्जाम्पल बताए। सम संख्या आने की प्रायिकता, विषम संख्या आने की प्रायिकता, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, तीनों सेम है और कितना है? 1/2। इसके आगे और एग्जाम्पल्स बताएंगे। चलिए, पासा तो हो गया। पासे के अलावा अगर आपसे कहा जाए सिक्के के बारे में बताइए। कहा जाए कि किसी सिक्के को उछालने पर हेड आने की प्रायिकता ज्ञात करो। सिक्का सभी लोगों ने देखा होगा और हेड टेल वाला गेम भी खेला होगा कभी ना कभी। तो किसी सिक्के को उछालने पर हेड आने की प्रायिकता, किसी सिक्के में कितने हेड होते हैं? अगर नॉर्मल सिक्का है तो एक हेड होता है और एक टेल होता है। तो कितने हेड होंगे? 1। नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स, इन्हीं की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। और टोटल कुल संभावनाएं सिक्के पर कितनी होती है? 2 होती हैं, या तो हेड आएगा या तो टेल। तो हेड आने की प्रायिकता 1/2। और अगर इसी तरह से आपसे कहा जाए किसी सिक्के को एक बार उछालने पर टेल आने की प्रायिकता, तो टेल भी 1 होता है, तो उसकी प्रायिकता भी क्या हो जाएगी? 1/2। क्लियर हो रहा होगा। इसके आगे बताते हैं। अभी पासे से रिलेटेड एग्जांपल्स और बताते हैं। अभी आपसे कहा जाए कि किसी पासे को उछालने पर, पासा तो जान रहे हैं ना, ये लूडो वाला, किसी पासे को एक बार उछालने पर, ठीक है, वैसे एक बार की बात कर रहे हैं, अगर एक से ज़्यादा बार उछाला जाएगा तो अलग तरीके से लगेगा। अभी बेसिक चीज़ें बता रहे हैं, ठीक है, वो बाद में बताया जाएगा। किसी पासे को एक बार उछालने पर 6 आने की प्रायिकता। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे 6/6, ऐसा नहीं है। किसी पासे पर 6 कितनी बार होता है? वैसे 1 बार होता है, हर अंक 1 बार होता है ना, और बटे में कुल संभावनाएं कितनी है? 6। तो पासे पर कोई भी अंक आने की प्रायिकता 1/6 ही होती है। अगर आपसे कह दिया जाए पासे पर 1 आने की प्रायिकता 1/6, क्यों? क्योंकि 1 भी तो 1 बार है ना। 2 आने की प्रायिकता भी 1/6, 3 आने की प्रायिकता भी 1/6, 4 आने की या 5 या 6, सभी की प्रायिकताएं 1/6। इस पर और एग्जाम्पल्स बनाते हैं। कहा जाए किसी पासे को उछालने पर 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करो। अब बताइए, किसी पासे को उछालने पर 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता। 4 से बड़ी कितनी संख्या होती है पासे पर? 5 और 6, कितनी हुई? 2 हुई। और बटे में कुल संभावना है 6, 2/6 मतलब 1/3। कहा जाए किसी पासे को उछालने पर 4 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो 4 से छोटी पासे पर कौन कौन सी संख्या है भाई? 4 से छोटी क्या है? 1 है, 2 है, 3 संख्या है। तो इस पर इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल्स बनाए जा सकते हैं। आप अपने दिमाग में खुद से भी एग्जाम्पल्स बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, कहा जाए किसी पासे को उछालने पर 6 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करो। अब क्या होगा? पासे पर 6 से बड़ी कितनी संख्या होती? 1 भी संख्या नहीं होती। तो यहां पर एनी की वैल्यू हो जाएगी 0, बटे में है 6, ठीक है ना।
इस तरीके से बहुत सारे एग्जांपल्स आप बना सकते हो। कह दिया जाए पासे पर एक से छोटी संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करो, पासे पर एक से छोटी कोई संख्या नहीं होती है, उसकी प्रायिकता भी 0। तो जो प्रायिकता होती है किसी भी घटना के घटने की प्रायिकता, ये 0 या 0 से बड़ी होती है, 1 या 1 से छोटी है। कभी भी प्रायिकता 0 से छोटी यानी कि माइनस में नहीं होगी और 1 से ज़्यादा नहीं होगी। अगर किसी घटना की प्रायिकता 1 है तो इसका मतलब है कि वो 100% घटना घटेगी। जैसे आपसे कहा जाए कि किसी पासे को उछालने पर 1, 2, 3, 4, 5 या 6 अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करो, तो पासे पर 1, 2, 3, 4, 5 या 6 टोटल कितनी संख्या हो गई? 6। और कुल संभावनाएं भी 6/6। क्यों? 100% है। पासे को उछालोगे 1 से 6 तक कोई संख्या आएगी आएगी, और जब 100% की बात होगी तो उसकी प्रायिकता 1 हो जाएगी। कह दिया जाए किसी सिक्के को उछालने पर हेड या टेल आने की प्रायिकता ज्ञात करो, तो हेड या टेल, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो हेड और टेल मिला के 2 घटनाएं हो गई, और बटे में भी कुल संभावना 2। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि किसी भी घटना के घटने की प्रायिकता 0 या 0 से ज़्यादा, 1 या 1 से कम, ऐसे रहता है। अगर आपको 0 से 1 तक ही होगा, इसके बाहर नहीं होगा। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे आते हैं कंडीशन पे, NS की वैल्यू पर। ठीक है ना, NS की वैल्यू, अगर आपसे कहा जाए कि किसी सिक्के को 3 बार उछाला गया, कितनी बार उछाला गया? 3 बार, तो NS कुल संभावनाएं कितनी होंगी? सिक्के के लिए चलता है 2 की पावर n। कितना रहेगा? 2 की पावर n। मान लीजिए सिक्के को आपने 2 बार उछाला तो n की वैल्यू 2, 3 बार उछाला तो इनकी वैल्यू 3, 4 बार उछाला तो इनकी वैल्यू 4। इस तरीके से भी समझ सकते हैं, एक सिक्के को 3 बार उछाला जाए तो 2 की पावर 3, और 3 सिक्कों को 1 बार उछाला जाए वो भी 2 की पावर 3, सेम रहेगा। किसी सिक्के को 4 बार उछाला जाए 2 की पावर 4 रहेगा, और 4 सिक्कों को 1 बार उछाला जाए वो भी 2 की पावर 4 रहेगा। तो अगर आपने कह दिया किसी सिक्के को 3 बार उछाला गया तो NS बराबर हो जाएगा 2 की पावर 3, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो सिक्के में NS जो है वो 2 की पावर n से निकालते हैं। क्यों 2 से ही क्यों निकालते हैं? कोई और अंक क्यों नहीं लिया? क्योंकि सिक्के में 2 कंडीशन होती है, हेड और टेल, इसलिए। अभी यही चीज अगर पासे में हो, गेस करिए क्या होगा? पासे में क्या होगा? 6 होगा, 6 की पावर n। क्यों ऐसा होगा? जो लोग ध्यान से देख रहे हैं समझ रहे होंगे कि अगर सिक्के में 2 केस होते हैं, हेड और टेल, तो 2 की पावर n चले, और अगर पासे की बात आती है तो पासे में 6 कंडीशन होती हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 केस होते हैं ना, तो उसके हिसाब से अब किसी पासे को अगर आपने 2 बार उछाला, 6 की पावर 2, 6 छाक 36, 3 बार उछाला तो 216 हो जाएगा, इस तरीके से। ठीक है ना, तो सिक्के के लिए NS हो जाएगा 2 की पावर n, और पासे के लिए हो जाएगा 6 की पावर n। उम्मीद है सभी को समझ में आ रहा होगा। इसके आगे आते हैं। मान लीजिए कह दिया जाए एक थैला है, ये देखिए एक थैला बनाते हैं, थैला ऐसा नहीं है, थैला ही सपोज करते हैं। एक थैला है, इसमें कुछ गेंदें रखी हुई हैं, ये देखिए ये 3 गेंदें लाल है, लाल का मतलब हमने R बना दिया, रेड, और 2 गेंदें काली, काली मतलब ब्लैक, B से लिख दिया। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, बेसिक क्वेश्चंस हैं, थैले वाले क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में भी। तो किसी थैले में 3 लाल गेंदें और 2 काली गेंदें, एक गेंद निकाली जाए वो लाल हो, इसकी क्या प्रायिकता बताइए? अब ये बताइए लाल गेंदें कितनी दिख रही? 1, 2, 3, ये हो जाएगा हमारा NE, और NE की वैल्यू हो जाएगी 3। NS
कुल संभावना है, कुल गेंदें कितनी है, 3 2 5 हो गया। ठीक है, आपसे कहा जाए कि इस थैले से एक गेंद निकाली जाए और वो गेंद काली होने की प्रायिकता, अब काली गेंदें बताइए कितनी है, 1 2, 2 गेंदें हैं और बटे में कुल संभावना है 1 2 3 4 5। ठीक है ना, तो थैले से रिलेटेड क्वेश्चन जिसमें लाल और काली गेंदें या इस टाइप से मिक्स करके दे देते हैं कि सफ़ेद और नीली गेंदें हैं, आसानी से लगाए जा सकते हैं। ठीक है ना, एक बात और याद रखिएगा, एक फॉर्मूला है, किसी घटना के घटने की प्रायिकता और ना घटने की प्रायिकता, अगर हम दोनों को जोड़ दें, दोनों का सम करें, कितना आएगा, 1 आएगा। किसी घटना के होने की प्रायिकता और ना होने की प्रायिकता दोनों का सम 1 होता है। जैसे इस क्वेश्चन में आप अप्लाई करके देख सकते हो कि हमने कहा था कि लाल गेंद निकलने की प्रायिकता क्या निकाला हमने, 3/5। अब अगर आपसे कह देते कि लाल गेंद ना निकलने की प्रायिकता, ठीक है ना, लाल गेंद की तो 3/5 है, लाल गेंद ना हो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, तो 1 माइनस इसको जब करेंगे कितना आएगा, ये वही होगा। क्यों, क्योंकि अगर लाल गेंद नहीं निकलेगी तो जाहिर सी बात है काली गेंद निकलेगी, काली गेंद की 2/5 हो जाएगी। तो किसी घटना के घटने की प्रायिकता और ना घटने की प्रायिकता दोनों का सम 1 होता है। जैसे कि आपसे कह दें कि किसी पासे को उछालने पर 4 से बड़ी संख्या प्राप्त ना होने की प्रायिकता, अच्छा 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 4 से बड़ी कितनी संख्या है, 2 2/6। 4 से बड़ी संख्या ना आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 4 से बड़ी संख्या ना आने की प्रायिकता 1 माइनस कर दीजिएगा। ठीक है ना, सभी को समझ में आ गया होगा, किसी घटना के घटने की प्रायिकता और ना घटने की प्रायिकता दोनों का सम 1 होता है। अब इसके बाद जो बताएंगे, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिस पर सबसे ज्यादा पूछा आता है, ताश के पत्ते। हो सकता है कुछ लोगों ने खेला भी हो, जिन्होंने नहीं खेला, जिन्होंने पत्ते नहीं देखे, उनको जानकारी भी नहीं होगी कि इसमें क्या, किस टाइप से कितनी संख्याएं होती हैं सभी की। तो इसलिए इसको हम बना करके बताते हैं, पर मिटा देते हैं। ताश के पत्ते, थोड़ी बहुत बेसिक जानकारी होना जरूरी है। अगर आप इसको जानते नहीं होंगे, भले आपने खेला हो या ना खेला हो, अगर आप नहीं जानते होंगे तो फिर एग्जाम्स में क्वेश्चन जब आएंगे तो आप नहीं कर पाओगे। और चूंकि इसमें पत्ते होते हैं 52, और इतने पत्ते हैं, ऐसा तो है नहीं कि 2 4 6 पत्ते हैं तो आप उसको याद कर लोगे। 52 पत्ते हैं, अगर इसको अच्छे से समझा नहीं तो बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है इसमें। तो ताश के पत्ते होते हैं 52, बना करके पूरा बताते हैं। 4 कैटेगरीज होती हैं। तो टोटल ताश के पत्तों में 4 कैटेगरी होती हैं। इसको बोलते हैं हुकुम, इसको बोलते हैं चिड़ी। इसको फूल लग रहा है, फूल नहीं बोलते हैं, क्योंकि एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो चिड़ी लिख करके आता है, फूल नहीं लिखा होता। ईंट और ये पान। ध्यान से देखिएगा, इनमें कुछ सिमिलैरिटी होती है।
हुकुम और चिड़ी में कुछ सिमिलरिटी है, ईंट और पान में कुछ सिमिलरिटी है। पहले आप ये देखिएगा टोटल कितने पत्ते थे, 52। 52 को आप अगर 4 से डिवाइड कर दें तो कितने कितने आएंगे, 13 13। यानी कि हर कैटेगरी में टोटल कितने पत्ते हुए, 13। ठीक है, हमने कहा इन दोनों में कुछ सिमिलरिटी है और इन दोनों में कुछ सिमिलरिटी। क्या सिमिलरिटी है, हुकुम और चिड़ी के पत्ते जो होते हैं ये होते हैं ब्लैक, ईंट और पान के पत्ते होते हैं रेड। ये काले होते हैं और ये लाल होते हैं। अब काले पत्ते टोटल कितने बने, 13 और 13 कितना हुआ, 26। लाल पत्ते टोटल कितने बने, 26। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, सुनिए। कहा जाएगा ताश के 52 पत्तों से या ताश के 52 पत्तों की एक भली भांत फेंटी गई गड्डी में से, ऐसे क्वेश्चन आता है। ताश के 52 पत्तों की एक भली भांत फेंटी गई गड्डी में से कोई एक पत्ता बिना प्रतिस्थापना के निकाला जाता है। कोई एक पत्ता निकाला गया, या कई बार शब्द आपको लिखा मिलेगा यादृच्छया, ये शब्द लिखा मिलेगा। यादृच्छया मतलब रैंडम, रैंडम मतलब अचानक से कोई पत्ता निकाल लिया जाए, मतलब जानबूझ के ना निकाला जाए कि हम, जैसे हमने कहा कि ताश के 52 पत्तों की गड्डी से एक पत्ता निकाला गया, वो चिड़ी का होने की प्रायिकता। तो ये नहीं कि हम देख करके निकाल रहे हैं कि चिड़ी का पत्ता ही निकले, रैंडमली 52 पत्तों को फेंटा, एक पत्ता अचानक निकाल लिया, वो है यादृच्छया या रैंडम। ठीक है ना, कह दिया जाए एक पत्ता निकाला गया, वो हुकुम का होने की प्रायिकता। अब हुकुम के कितने पत्ते हैं टोटल, 13। टोटल NH की वैल्यू कितनी आएगी, टोटल कुल कितने पत्ते होते हैं, 52, 1/4। कहा जाए 52 पत्तों की फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाए, वो चिड़ी का हो, इसकी प्रायिकता। चिड़ी में भी 13/52 यानी कि 1/4। ईंट का हो 1/4, पान का हो 1/4। इसको आप नोट कर लीजिएगा, आसानी रहेगी इसको समझने में। याद करेंगे भूल जाएंगे, इसको एक बार बना करके देख लीजिएगा। कह दिया जाए ताश के 52 पत्तों की गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है जो काला है, काला पत्ता निकलने की प्रायिकता। अब बताइए, अब काले पत्ते टोटल कितने हैं, 26 हैं, अब बटे में 52। कहा जाए 52 पत्तों की गड्डी से एक पत्ता निकाला गया, वो पत्ता लाल होने की प्रायिकता है। लाल पत्ते कितने हैं, लाल पत्ते भी 26 हैं, 26/52 1/2। सिंपल है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। और इसको आप नोट कर सकते हो, नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अब इसके आगे बताएंगे, एक चीज रह गई है, हमने पत्ते तो बता दिए, अब इसमें भी कभी इसके अंदर की भी चीज पूछ लेता है। वो पत्ते जो 13-13 हमने लिखे हैं, हर कैटेगरी में 13-13 पत्ते होते हैं, तो वो 13 होते कौन कौन से, इस पर भी क्वेश्चन आता है। बादशाह का पत्ता हो, बेगम का पत्ता हो, इक्का निकलने की प्रायिकता, काले रंग का इक्का, तो इस टाइप से आता है। तो वो 13 पत्ते डिस्क्राइब कर देते हैं कैसे होते हैं। ताश के पत्ते, जैसे मान लीजिए 3 4 5, सोच रहे होंगे एक से क्यों नहीं लिखा, हम बढ़ते क्रम में लिख रहे हैं। सबसे छोटा पत्ता यहाँ 2 से शुरू करेंगे, सॉरी, सबसे जो छोटा पत्ता होता है 2, तुक्की से स्टार्ट होता है। एक सबसे छोटा नहीं होता, एक सबसे बड़ा होता है, इक्का बोलते हैं उसको। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 2 से लेकर 10 तक ये पत्ते हो गए। इसके आगे गुलाम, बेगम,
बादशाह और इक्का बनाएंगे सबसे आखिरी में। ठीक है ना, तो काउंट कर लेते हैं। 13 पत्ते हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। अलग अलग क्यों हमने बनाया, एक ही लाइन में क्यों नहीं बना दिया, उसके पीछे कोई रीज़न है। देख रहे होंगे अंतर साफ है। क्या अंतर है, यहाँ पर संख्याएं लिखी हुई हैं और यहाँ पर क्या लिखे हुए हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर, अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं। यह भी यहाँ पर भी अल्फ़ाबेट है, तो इसको हमने इस रो में क्यों नहीं लिखा, उसके पीछे रीज़न बताते हैं। तो ये 13 पत्ते सभी में होते हैं। ये 13 पत्ते हुकुम में भी हैं, चिड़ी में भी हैं, ईंट में भी हैं और पान में भी। यही 13 पत्ते अलग अलग क्यों लिखा, ये कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये टोटल कितने हो गए, 9। और ये 9 पत्ते हर कैटेगरी में हो गए, तो 9 कितनी बार, 4 बार। 9 गुणे 4 कितना हो जाएगा, 9 चौक 36। टोटली कितने हो गए, 36। अब आपसे कहा जाए कि ताश के 52 पत्तों की गड्डी से एक पत्ता निकाला जाए, उस पत्ते पर कोई संख्या लिखी होने की प्रायिकता। तो संख्याएं इन पर तो लिखी नहीं है, इन पे तो अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं, इन पर कितने हैं टोटल, 9। और ये 9 चारों कैटेगरी में होंगे, हुकुम में भी, चिड़ी में भी, ईंट में भी, पान में भी। तो 9 चौक कितना हो जाएगा, 36। 36/52। ठीक है ना। कह दिया जाए कितने 52 पत्तों की गड्डी से एक पत्ता निकाला जाए, उस पर लाल रंग से कोई संख्या लिखी हो, तो आधे लाल होते हैं और आधे क्या होते हैं, काले। तो 36 पे संख्याएं लिखी हैं, आधे लाल होंगे आधे काले, 18 लाल 18 काले, 18/52। 52 पत्तों की गड्डी से एक पत्ता निकाला जाए, उस पर काले रंग से कोई संख्या लिखी हो, 18/52। ये बताइए कितने, तीन है। और ये तीनों हर कैटेगरी में होंगे। तीन चौक 12। इसमें ये करते हैं, एक मिनट देखिएगा, वो कैटेगरी अलग ही है लेकिन कुछ डिफरेंस है, अभी बताते हैं। पहले आप ये देखिए, ये 3 और ये अलग है, लेकिन अभी एक चीज़ में दोनों में समानता है, वो क्या है बताते हैं। 1 2 3 4, ठीक है ना। तो ये 4 हैं, चारों कैटेगरी में होंगे, 4 चौक कितना हो जाएगा, 16। क्वेश्चन क्या बनेगा कि 52 पत्तों की गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है और उस पर अंग्रेजी वर्णमाला का कोई अक्षर लिखा हुआ। कितने, 4 है, और ये चारों में होंगे, तो 4 चौक कितने होंगे, टोटल कितने होंगे, 16। अब इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 16/52। ठीक है ना। कह दिया जाए इसमें 52 पत्तों की गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है, उस पर लाल रंग से अंग्रेजी वर्णमाला का कोई अक्षर लिखा है। अब टोटल तो हो गए 16, लाल काले सब मिला करके, आधे लाल होंगे और आधे काले, तो 8 लाल हो जाएंगे और 8 काले हो जाएंगे। 8/52 लाल होने की और काला होने की 8/52, दोनों की सेम हो जाएगी। तो हमने कहा था ये 3 अलग, ये 3 अलग, पहले हमने अलग रो में बनाया था, लेकिन काउंटिंग करनी थी हमको, इसलिए हमने बाद में एक साथ कर दिया। हाँ, इन तीनों में क्या अलग है, सोचिए। जिन्होंने कभी 52 पत्ते देखे हो तो शायद उनको समझ में आ गया हो। इन तीनों पर चेहरा बना होता है, इनको हम बोलते हैं फेस कार्ड। ये 3 ऐसे पत्ते होते हैं जिन पर कोई चेहरा बना होता है। ये गुलाम, बेगम, बादशाह ऐसे बोलते हैं। इस पर एक चेहरा बना होता है, इस पर चेहरा, इस पर चेहरा। इक्के पर कोई चेहरा नहीं बना होता, किसी पर कोई चेहरा नहीं बना, इन्हीं 3 पर चेहरा बना। अब कहा जाए 52 पत्तों की गड्डी से एक पत्ता निकाला जाए, उस पर कोई चेहरा बना है, तो टोटल ये फेस कार्ड कितने हैं, 3। चारों कैटेगरी में होंगे तो 3 चौक 12, तो 12/52 हो जाएगा। कह दिया जाए लाल रंग से कोई चेहरा आ जाए, तो लाल, आधे लाल और आधे काले, 6/52 लाल होने की, काला होने की 6/52। तो इसको आप नोट कर सकते हैं। ये नंबर कार्ड है, ये अल्फ़ाबेट कार्ड है, इनको नंबर कार्ड बोल सकते हो। ये अल्फ़ाबेट कार्ड हो गए और ये 3 क्या हो गए, फेस कार्ड। तो नंबर कार्ड कितने बने, 36, अल्फ़ाबेट कार्ड कितने बने, 16, और फेस कार्ड कितने बने, 12। और ये याद रखिएगा, आधे लाल और आधे काले। 36 में अगर कह दिए कितने लाल कितने काले, तो 18 लाल 18 काले, 8 लाल 8 काले, 6 लाल और 6 काले। उम्मीद है सभी को जो चीज़ें बताई गई क्लियर हो गई होंगी।
ये प्रायिकता का बेस है। एक बार आप वीडियो को देखिएगा, अगर एक बार कहीं कोई दिक्कत हो रही है आप दोबारा देख करके क्लियर कर सकते हैं। और अपने फ्रेंड्स को जो भी हों, अगर वो अपने इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो उनको भी इनके इस चैनल के साथ जोड़ें। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक्स।